आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, बीमारी लेकर के आए हैं, बीमारी का एक समाधान लेकर के आए हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको साथ ही साथ मैं दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, बीमारी लेकर के आए हैं, बीमारी का एक समाधान लेकर के आए हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। ऐसे तो ये 1 to 2 in 1000 यानी 1 से 2 व्यक्ति को 1000 में होता है, लेकिन टोटल संख्या जनसंख्या जो पार्किंसन से प्रॉब्लम से ग्रसित है वो है 70 लाख यानी 7 मिलियन इन इंडिया। इंडिया में 7 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह से न्यूरो डिजेनरेशन बोल सकते हैं या न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम से होता है। न्यूरो प्रॉब्लम है। कैसे होता है, क्या किन कारणों से होता है, अभी तक बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च हो नहीं पाया है, लेकिन ये बीमारी तो बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है बाद में चल करके, और व्यक्ति को आप न चलने बनता है, न घूमने बनता है, न बोलने बनता है, न लिखने बनता है, कोई भी काम वो अपने मन से नहीं कर सकता है। खास करके कभी कभी आपका शरीर में स्टिफनेस आ जाएगा, खास करके मुंह जकड़ जाएगा, गले जकड़ जाता है, फिर आपको बॉडी का कोई भी पार्ट्स, हाथ भी, अब ट्रेमर हो रहा है। सबसे बड़ा इसका क्या है, ट्रेमर्स होने लगते हैं। उंगलियां स्टार्ट होता है उंगलियों से, फिर हाथ थरथराने लगेगा, इस तरह से पूरा बॉडी भी कभी कभी, फिर आप झुक जाता है लोग इसमें, आपको चलने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ हो जाते हैं। जो व्यक्ति इससे सफर करता है, रियली दे आर वेरी, बहुत ही दुखी रहते हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं कि इसकी यौगिक समाधान क्या है, योगा में इसकी क्या समाधान है। ऐसे तो आप जो इलाज कराते हैं, आयुर्वेद हो, ज्यादा सुटेबल है आयुर्वेद हो, या फिर आप एलोपैथिक जो भी कराते हैं वो कराइए, परंतु योग के माध्यम से इसमें क्या क्या हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपके पास उपचार बताऊंगा। देखिए, कुछ तो जैसे मान लीजिए स्टिफनेस हो गया मुंह में, तो क्या करेंगे कि आप जीभ को लेकर के इस तरह से पूरा मुंह के राउंड घुमाएंगे, इस तरह से। ये जो है ना, जीभ को पूरे अंदर में घुमाइए, फिर उस अपोजिट डायरेक्शन में भी इस तरह से। दूसरा उपाय है कि आप पानी ले लीजिए, मुंह में भर लीजिए, मुंह को फुला दीजिए, काफी देर तक उसको ऐसे रखिए, फिर आप घुमा भी सकते हैं और फिर अंदर में उसको गटक जाइए, पी जाइए। तो इस तरह से गले की प्रॉब्लम्स भी आप इसमें कुछ हद तक, स्टिफनेस का प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाता है। दूसरा है कि जब पार्किंसन हो तो उसमें आप यदि कोई खास पोज में आपको हो रहा है तो पोज को बदल दीजिए। हाथ यदि ऐसे करते हैं तो आपको कांपता है, तो थोड़ा हाथ को ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, तो भी आपको उसमें राहत मिलता है। अब हम इसको क्या क्या योगा में और क्या हम कर सकते हैं, तो हम आपको 2-3 चीजें बताएंगे। एक तो है कि आप आसन क्या क्या इसमें करें। तो आसन कौन कौन सा है, पहले सिंहासन करें, फिर टीटी के ताड़ासन, तिरक ताड़ासन और कटी चक्रासन। चूंकि ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका शरीर मूव करे, आपका शरीर मूव नहीं होता है, आप चाहते हैं कि हाथ नहीं कांपे, लेकिन फिर भी आपके हाथ कांपते हैं, तो इसके लिए आपको हम ऐसा कुछ करेंगे, बैलेंसिंग वाले कुछ आसन आपको करवाएंगे, दिखाएंगे भी कर करके। फिर आपको पर्वतासन है, पर्वतासन हम आपको सभी आसन दिखाएंगे, पादहस्तासन, भुजंगासन, फिर आपको धनुरासन और सर्वांगासन। ये इतने आसन आप करने हैं, और साथ साथ में आपको, अब हम चलेंगे प्राणायाम में। तो देखिए, एक तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिदमिक ब्रीदिंग करना होगा। उसको आप पहले आप शुरू कर सकते हैं अनुलोम विलोम से। सब लोग जानते हैं अनुलोम विलोम करना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरना, फिर राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना, फिर राइट नोस्ट्रिल से भरना, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना। तो ये इस प्रक्रिया को आप लंबे समय तक 15 मिनट तक करिए प्रतिदिन, एनी टाइम। इसमें कोई टाइम का बंधन नहीं, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है, बस खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं लंबे समय तक। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप इसको भस्त्रिका प्राणायाम करना है।
चूंकि ये हमारा श्वसन तंत्र को, मस्तिष्क को भी ये करता है। नर्वस सिस्टम तो बेसिकली हमका स्टार्ट तो मस्तिष्क से ही होता है। तो हम लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, जैसे कैसे हम लोग बताएंगे आपको कि भस्त्रिका कैसे किया जाता है। उसके बाद आप यौगिक श्वसन, डीप यौगिक ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर मैं उसको भी दिखाऊंगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे और पूरी स्कल तक पूरा आपका ये जो गर्दन है ये सभी उठेगा, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर आपको थोरैसिक ब्रीदिंग, और फिर ये होगा आपको गर्दनी श्वसन है। तो ये तीनों आप एक साथ में करना होगा, वो मैं दिखाऊंगा करके। आसान है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सिंहासन। सिंहासन कैसे किया जाता है, सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। सिंहासन करना और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं वज्रासन में, फिर आप दोनों हाथ पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से करके आप इस तरह से आप मुझे देख सकते हैं अच्छे से, मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं आराम से। फिर दोनों हाथों को ऐसे रख लेते हैं इस तरह से, और सर को इस तरह से कर लेते हैं ऐसे। अब चूंकि लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर जीभ निकालेंगे और आवाज करेंगे, यानी सिंह की गर्जना आप इससे करिएगा। इसको सामने से मैं दिखा देता हूं कैसे, नीचे तो आप देख लिए हैं, सामने से मैं दिखाता हूं किस तरह से किया जाता है। ऐसे करके इस तरह से बैठते हैं, फिर आप उस तरह से जीभ निकालते हैं, ऐसे पूरा जीभ निकाल दिए, इस तरह से इसको 5 to 10 टाइम्स करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे टीटी के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और फिर वृक्षासन करेंगे हैं। ये तीनों हमारे बैलेंसिंग वाले, खासकर दो तो बहुत ही बैलेंसिंग वाले मैं दिखाता हूं आपको। टीटी के करने का तरीका, ताड़ासन, आप इस तरह से खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथ को उंगलियों के एक दूसरे से फंसा लें। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे आप हाथ को उठाएंगे और अपने पंजों पर खड़े होकर के सामने में किसी एक बिंदु को देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसा है। अब दीवार पर कोई पॉइंट है जिसमें आप गेज करें, लंबे शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचे, जितना खींच सकते खींचे, पंजे पर रहें, बैलेंस करें अपने आप को। अब किसी बिंदु को देखेंगे ना तो बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे डाउन जाते हैं वैसे वैसे हाथ भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। बहुत लोग उसको ऐसे भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लेके इस तरह से ऐसे भी करते हैं, ठीक है। फिर आप इस तरह से आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी करें अच्छा रहेगा। फिर ताड़ासन के बाद क्या करेंगे, तिर्यक ताड़ासन, इस तरह से हाथ को फंसाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए इधर यहां थोड़ा होल्ड करेंगे, 5 सेकंड तक रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर यहां पर जाके सांस छोड़ेंगे, 5 सेकंड तक इस पोजीशन में रुकेंगे, ठीक है, 5 काउंटिंग तक। इस तरह से इस प्रक्रिया को, ताड़ासन को आप करें 5 टाइम्स, इसको करें 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ईच, दोनों तरफ से। कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, आप ज्यादा नहीं कर सकते। ये हुआ। उसके बाद आपको आएगा कटी चक्रासन, दोनों हाथों को ऐसे फैला दें, फिर इस तरह से लेके आए और इस तरह से एक हाथ को कंधे पर, दूसरे हाथ को बॉडी में इस तरह से लपेट लें और ऐसे पैरों में थोड़ा गैप कर दें, ऐसे करें, यहां पर थोड़ा रुके, फिर इस तरह से आए, फिर इस तरह से थोड़ा इसमें पैरों में गैप करना है, ठीक है, इस तरह से। ये हुआ तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इसे हम कहते हैं कटी चक्रासन। इसमें भी 4 टाइम्स लेफ्ट 4 टाइम्स राइट करें, ठीक है। अब करेंगे हम लोग वृक्षासन, ये भी एक बैलेंसिंग आसन, बहुत शानदार है और इसको जरूरी है इसमें करना। तो क्या करते हैं, हमें एक पैर को यहाँ लेके आ जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं, एक पैर को खड़े रहते हैं, फिर आप दोनों हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, किसी एक बिंदु पर आप ऊपर देखते हैं, मिलाना इस तरह से मिलाते हैं ऊपर में जाकर के, ऐसे है। इसी तरह से आप लेके जा सकते हैं, ऐसे भी, या दोनों तरह से ऐसे लेकर के आके यहां पर आपके आ सकते हैं। इस पोजीशन में आप कम से कम स्टेबल हो जाएं,
जितना समय हो सकता है आप रुके। यदि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो इसको कम करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे पैर से भी इसको करना है। ठीक है, ऐसे लेके आए, उसी तरह से हाथ को इस तरह लेके जाएंगे। फिर आप इसको भी आप जितना समय तक कर सकते हैं, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोग पर्वतासन। पर्वतासन कैसे करते हैं? बहुत आसान है इसको करने का तरीका। आप ऐसे बैठ जाते हैं इस तरह से, ऐसे बैठ के पद्मासन बैठे तो बहुत अच्छा, कोई भी आसन बैठ जाए, पद्मासन हुआ, सिद्धासन हुआ, अर्ध पद्मासन हुआ, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। यह सबसे अच्छा यह है, यदि कर सकते हैं तो इसको कर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, सीधे ऐसे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इस तरह से ऐसे रोक, शरीर को एकदम सीधा रखेंगे इस तरह से, और इसमें डीप ब्रीदिंग करिए आप। यह पर्वतासन, इसको आप 2 से 3 मिनट तक प्रतिदिन इसको करिए। जब भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला आसन है आपको पादहस्तासन। खड़े होकर के ही करना है इसको। पादहस्तासन कैसे करेंगे? ऐसे हाथ लेके जाए, फिर ऊपर लेके गए, फिर दोनों हाथ को इस तरह से लेके आएंगे, फिर यहाँ पर कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर भी रह सकते हैं, जो नीचे तक जा सकते हैं यहाँ तक चले जाएं, ऐसे पहुंच जाए। और जो व्यक्ति आगे भी जा सकते हैं इस तरह से, तो आप घुटने में सटक सकते हैं, जहां तक आपको लगे वहां। इसे कहते हैं पादहस्तासन। ऐसे आ जाए, फिर थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे कर लें, फिर ऐसे आकर के इसको 2 से 3 बार इसको कर लें, पादहस्तासन। अगला आसन हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, धनुरासन और फिर भुजंगासन कैसे करते हैं? अब मेरे वीडियोज में बहुत बार दिए हुए हैं भुजंगासन करने का तरीका। इस तरह से लेट जाते हैं, हाथ क्या रखेंगे, ये वो भुजंगासन। दोनों पैर पीछे में मिले हुए हैं, हाथ हथेली नीचे की तरफ इस पर लोड लिए हुए, क्यों नहीं थोड़ा मुड़ा हुआ है। यहां पर रोक सकते हैं, श्वास तो रोके, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाए। इसको 4 से 5 बार करें, फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4 to 5 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स कम से कम इसको करें। फिर आपको इसके बाद है लगेगा धनुरासन। वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा आसान है भी है। इसमें क्या करते, दोनों पैर को मोड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप यदि यहां तक कर सकते हैं यहीं तक करें, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे करने के लिए नाभि पर बैलेंस बनाएं। नाभि पर बैलेंस बना के रखें। इसको आप जितना देर तक आप कर पाते हैं इजीली, उतना देर करें। 2 से 3 बार, 4 बार कर सकते हैं। अब एक और आसन सर्वांगासन करना है। ठीक है, सर्वांगासन भी थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, जो सब लोग नहीं योग से उतने ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन आप इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन करने से ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमारा न्यूरो का प्रॉब्लम रहता है ना, पूरा इसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छा होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सर्वांगासन करिए। आसान है, शीर्षासन से बहुत आसान है। शीर्षासन सबके लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन आप इसको सब लोग कर सकता है। इस तरह से आप लेट जाए, हाथ की हथेली को नीचे जमीन पर रख लें इस तरह से, और दोनों पैर को ऐसे उठाएं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा आगे और पीछे चला जाता हूं, अच्छे से देख पा रहे। ऐसे आगे, यहां पर रुके, आराम से स्थिर हो जाए। फिर आप इसको लेकर के ऐसे आ जाए,
इसे हम सर्वांगासन कहते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड पोजीशन है तो पूरा ब्लड जो नीचे से वो फ्लो होकर के आपके हेड रीजन में आ रहा है, मस्तिष्क रीजन में आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होता है। अब आप आराम से इसको आने का तरीका जितना समय तक हो सकता है इजीली उतना करें आप। धीरे धीरे इस तरह से उतारने का तरीका बहुत अच्छे से धीरे धीरे आप ऐसे आकर के इसको एक बार ही 5 मिनट्स तक जा सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको 5 मिनट्स तक जा सकते हैं करने के लिए। अब हम लोग चलेंगे अगला प्राणायाम की बात किए थे हमने। प्राणायाम की बात की, बहुत आसान प्राणायाम है जो कि आपको बता भी किया था आपको। उसके साथ साथ एक त्राटक करिए। त्राटक जो है ना वो बहुत अच्छा चीज होता है इसके लिए। त्राटक कैसे किया जाता है? हाथ की उंगली को ऐसे सामने रखें, इस तरह से मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप गेज करते रहे बराबर, लगातार इस पर आप देखते रहे, तब तक देखें जब तक कि आंख से आपके आंसू नहीं आ जाता है, ठीक है। आंख अपलक निहारे अपने अंगूठे के टिप को, चश्मे नहीं पहनिएगा, चश्मा छोड़ निकाल देना है। उसका धीरे धीरे इसको आप लेके आए और आप लगातार टिप को देखते रहें, इसके टिप को देखते रहें, ठीक है। अब इसको आप लगातार देखेंगे कि आपके दोनों आंख इस पॉइंट को देख रहा है, तो समझिए कि नाक का टिप पहुंच गया। अब इसको धीरे से फिर आप लेकर के इस तरह से जाएं, इसको 3 to 4 टाइम्स इसको दोहराएं, ठीक है। अब आप क्या करें कि राइट हैंड लेके जाए इस तरह से, ऐसे आप सामने शरीर सामने रहेगा, सर सीधे रहेगा, लेकिन आपकी आंख जो है सो मूवमेंट करेगा एज पर दी जैसे जैसे अपना अंगूठा मूव हो रहा है उस तरह से आप उसको आंख के बॉल आई बॉल्स को उधर मोड़ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आप सामने, ठीक है। त्राटक बहुत अच्छा योगाभ्यास है, ये एक तरह का सटकर्म है। फिर आप इसको इसके लेके आए ऐसे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे लेते हुए आए, धीरे यहाँ पर पूरी ध्यान से करना है। फिर आप लेफ्ट हैंड को करें इस तरह से आप लेफ्ट को भी लेके जाए इस तरह से, आराम से ऐसे लेके गए जहां तक आपको थोड़ा भी ओझल नहीं हो, ओझल होता तो छोड़ दे, यहां तक लेके आए। फिर आप धीरे से उसी पॉइंट को देखते हुए बस अंगूठे के टिप को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो ये 2 सिंपल हैं जो कि मैं दिखाया, इसको तो और बहुत सारे वेरिएशन हैं, लेकिन ये दोनों आप जरूर करें, इससे आपको फायदा होगा। अब हम लोग चलेंगे प्राणायाम में। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम हम रिकमेंड करते हैं अनुलोम विलोम। रिदमिक ब्रीदिंग इसमें भी होता है, डीप यौगिक ब्रीदिंग में भी होता है, ठीक है। तो हम अनुलोम विलोम आपको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, बंद करें, थोड़ा देर होल्ड हो जाता है, होने दें, फिर राइट नोस्ट्रिल से इसको छोड़ें। फिर छोड़ने के बाद फिर इनहेल करें राइट नोस्ट्रिल से, होल्ड करें, फिर लेफ्ट से छोड़ें, ठीक है। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से आप जितना समय आपको मिलता है 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही काम करेगा। और आप एक ध्यान रखें कि ये सन्मुखी मुद्रा इसमें जरूर ये नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा जरूर आप इसमें लगाएं। ये दोनों उंगलियां मोड़ लेते हैं और ये दोनों खड़े रखते हैं, इसको नासिका मुद्रा करते हैं। इससे हम राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं, इससे हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं, ये दोनों उंगलियां से, ठीक है। तो ये हुआ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा है आपको भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते हैं? आसान है। लंबी गहरी सांस भरते हैं तेजी से, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं तेजी से, यही है इसमें। ध्यान रहे थोरासिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, थोरासिक यानी चेस्ट तक ब्रीदिंग मेरा सांस जा रहा है, श्वसन मेरा पेट तक नहीं जा रहा है, केवल अपने
चेस्ट तक जा रहा है और ये मस्तिष्क में पूरा श्वास भर रहा है। ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, इसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत काम आता है। खास करके जो आपके न्यूरो वाले प्रॉब्लम्स है उससे इसके लिए बहुत अच्छा है। तेजी से जो करना चाहे तेजी से कर सकते हैं, जो स्लो करना चाहे स्लो कर सकते हैं। बहुत लोग जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको हम बहुत तेजी से रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरह से करें। देख रहे हैं छाती फूल रहा है फिर पचक रहा है। और जो थोड़ा अच्छे से जो कर पाएंगे वो कैसे करेंगे, इसको आप 20 काउंट्स तक लगातार करें। फिर आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस छोड़ दें। सूर्य भेदन लास्ट में कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप चेस्ट से ब्रीदिंग फास्ट करें। चाहे आपको धीरे धीरे कर सकते हैं जो करें, जैसे जो व्यक्ति के हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको दिक्कत है वो नहीं करेंगे बहुत स्पीड में, लेकिन दूसरे लोग कर सकते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही काम करता है आपको इसके लिए, पार्किंसन के लिए। अब एक और है डीप यौगिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस श्वास भरते हैं, पेट फूलता है, छाती फूलता है, फिर गर्दन उठता है, ये आपको कंधे उठते हैं। कैसे, एक बार देख लें। पेट फूला, छाती फूला, एक ब्रीदिंग और ले तो ये आपको कॉलर बोन उठेंगे। फिर छोड़ेंगे तो सबसे कॉलर बोन हटेगा, नीचे जाएगा, फिर छाती पचकेगा, फिर पेट पचकेगा। तो इस तरह से आप इसको डीप यौगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लगातार यदि करना है तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़े, बस। पूरी एकाग्रता से लंबी गहरी सांस भरना है। पेट फूले, छाती फूले, कॉलर बोन उठे, पूरी तरह से लगातार। फिर आप लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। तो इस तरह से इसको हम लोग गहरा श्वसन कहते हैं, डीप यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब एक चीज और बताऊंगा, मुद्रा। चूंकि ये वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको वायु यदि शरीर में बढ़ जाता है उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। तो हमने बार बार बताया है कि वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको क्या करें, वायु मुद्रा करें, ठीक है ना। वायु मुद्रा कैसे करते हैं, वायु मुद्रा इस तरह से करते हैं, घटाते हैं हम लोग उसको। ये हमारा तत्व जो है, कौन सा तत्व है, वायु तत्व है। 5 उंगलियों में वायु तत्व जिसको बोला जाता है, इसको आप नीचे कर देते हैं, इसको अंगूठे से दबा देते हैं इस तरह से आराम से। इसमें भी इस तरह से इसको जड़ में लगा देते हैं, तर्जनी उंगली के टिप को अंगूठे के जड़ में लगा दिए और फिर अंगूठे से इसके ऊपर में प्रेस कर दिए। आप इसको आराम से कर सकते हैं। यदि हो सके तो आप, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप यहाँ टेप भी मार सकते हैं। बहुत लोग टेप मार देता है। और नहीं तो आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जब भी कुछ करना चाहे घर में बैठे शांति से इसको कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई पेन वेन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये सारे मैं आपको बताया, बहुत सारे आसन बताए, बहुत सारे प्राणायाम बताए और हमारे कुछ मुद्राएं भी बताई। तो आप इसको जरूर करें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जो व्यक्ति योग करता है प्रतिदिन उसको तो पार्किंसन डिजीज कभी होने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति हायर एज में जा रहे हैं, 50 साल से ऊपर की आयु में हैं, जा रहे हैं, ऊपर बढ़ेगा, तो आप योग करना मत छोड़ें, जरूर करें। कुछ भी करें, जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, कुछ भी करें, लेकिन करना जरूरी है। उससे आपको इस प्रॉब्लम को झेलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर बताएंगे। और यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अजय योग दर्शन को, तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।